नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉस्पिटैलिटी चैट विद सौमित्र। आज मैं जिस टॉपिक में बात करने जा रहा हूँ वो है मेन पोर्च। आप जब भी किसी 5 स्टार होटल में जाते हो और जहाँ पे जाके आपकी गाड़ी रुकती है और that area is called as your main porch when you just before entering to the lobby। जो एरिया है उसको हम मेन पोर्च बोलते हैं। सो मैं आज उस एरिया के बारे में, उस एरिया की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करूंगा और उसके जो मेंटेनेंस है, क्या क्या चीजें करना पड़ता है उसके बारे में बात करूंगा। पहली बात तो ये जो एरिया होता है वो किसी भी होटल के फर्स्ट इम्प्रेशन जोन कहा जाता है उस एरिया को। फिजिकली जब कोई भी गेस्ट आता है तो उनको पहला होटल घुसने से पहले जिस एरिया में अपने आप को लैंड कराता है और रुकाता है, नीचे उतरता है गाड़ी से, तो वो एरिया है मेन पोर्च हम कहते हैं। तो ये फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। तो उसके लिए ये एरिया को हमेशा जो क्लीनलीनेस है वो एकदम हाईएस्ट लेवल में होना चाहिए और उस एरिया की जो डिजाइन होता है इट शुड बी वेरी अट्रैक्टिव। I mean, sometimes it is a canopy roof, sometimes you can find a glass roof also, sometimes you can find a tiles roofs also, general roofs, concrete roofs also. So इस एरिया को मेंटेन करना एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है और बिकॉज ये जो फर्स्ट कॉन्टेक्ट गेस्ट के साथ, तो ये गेस्ट उस लॉबी मेन पोर्च के एरिया को देख के ही पता चल जाता है कि होटल कैसे होना चाहिए। तो गेस्ट के इम्प्रेशंस, एकदम पहला इम्प्रेशन क्रिएट होता है वो मेन पोर्च से ही। सो सेकंड थिंग इज गेस्ट सेफ्टी। जब भी ये एरिया होता है, ये एरिया को हमेशा वेल मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है, हमेशा, क्योंकि ये गेस्ट के लिए सेफ होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब वो वॉक करते उस एरिया में गाड़ी से उतरने के बाद टुवर्ड्स लॉबी, देन उनके जितने भी व्हीकल एक्सेस है और रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ, एकदम स्मूथ होना चाहिए और बिकॉज कभी स्लिप नहीं होना चाहिए, गेस्ट चलते हुए वेरी कंफर्टेबल होना चाहिए। सो ये सारे चीज़ें मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरे चीज़ें जो फंक्शनल रोल होता है मेन पोर्च के, जो फंक्शंस होता है फॉर ए होटल, इट्स बेसिकली ए ट्रांजिशन स्पेस फ्रॉम ऑफ गेस्ट अराइवल्स टू द वैले सर्विसेज एंड देन लगेज हैंडलिंग एंड देन द वेदर प्रोटेक्शन। सो ये 4 चीज़ों के इम्पोर्टेंस है। एंड फोर्थ थिंग इज योर एस्थेटिकली, ये जो अपील होता है एक मेन पोर्च का, तो ये टू इनहेंस द प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी के जितने प्रॉपर्टी के बारे में जो वो गेस्ट के थॉट प्रोसेस होता है उसको इनहेंस के लिए ये स्पेशली इस जगह को लग्जरी बना जाता है फॉर ए डिफरेंट लग्जरी ब्रांड्स। एंड देन इफ यू टॉक अबाउट योर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल पॉइंट्स, सिक्योरिटी कंट्रोल पॉइंट्स में ये जो जगह है मेन पोर्च है, इसको सब ऐसे चेक पॉइंट ऑफ डिफरेंट सर्वेलेंसेस, देन अलग अलग एक्सेस कंट्रोल भी आता है और उसके साथ साथ गेस्ट के जितने भी स्क्रीनिंग होता है, लगेज स्क्रीनिंग और फिजिकल स्क्रीनिंग होता है उसी एरिया में होता है। उसके बाद ही गेस्ट अपने लॉबी में एंटर करता है। सो दैट्स हाउ द मेन पोर्च का जो ये है वो जो इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीज़ें मैंने बताया। अभी मैं बताऊंगा कि इनकी जो मेंटेनेंस गाइडलाइंस है, इनको क्या क्या मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है किसी भी होटल के मेन पोर्च एरिया को। सो पहली बात तो ये डेली क्लीनिंग होता ना जरूरी है, स्वीपिंग, देन मॉपिंग एंड देन प्रेशर वॉशिंग टू रिमूव डर्ट्स, स्टेन्स एंड डिफरेंट लिटर। देन सेकंड थिंग इज लाइटिंग। अगर आप एक मेन पोर्च में देखोगे, जब भी फ्लोरिंग ऊपर से जो इनके जो डिफरेंट बहुत सारे लाइट्स होते हैं, वो सारे लाइट्स हमेशा ऑन के मोड में रहना चाहिए जब भी रिक्वायरमेंट आता है, और वो कोई भी बल्ब फ्यूज नहीं होना चाहिए। उनके जितने भी लाइट्स होते हैं वो सारे लाइट्स जो विजिबल्स, जो एम्बियंस का है, वो जो मेन पोर्च के एम्बियंस होता है वो हमेशा विजिबल होना बहुत 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 ज़रूरी है उन लाइट के थ्रू। तो लाइटिंग्स को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, पेस्ट कंट्रोल। बिकॉज ये पहला एरिया है तो इस एरिया में हमेशा रेगुलर ट्रीटमेंट, पेस्ट कंट्रोल के लिए रेगुलर ट्रीटमेंट, जितने भी बर्ड्स और जितने भी छोटे छोटे लाइक मॉस्किटोस एंड ऑल अदर इन्फेक्शंस होता है उनको मेंटेन करने के लिए ये सारे एरिया में हमेशा पेस्ट कंट्रोलिंग का एक रेगुलेशंस होना चाहिए। देन स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शंस हमेशा, इन स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शंस आप अगर देखोगे तो जो जितने भी जो ऐसे सेट की जो भी स्ट्रक्चर्स होता है, कैनोपीस हो गया, रूफिंग हो गया, टाइल्स हो गया एंड कॉलम्स, डिफरेंट कॉलम्स there are no cracks, there are no water leakage और there are no damages because guest पहले वहीं पे आते हैं।
Then 5 is landscaping. Of course, main porch के आजू बाजू में जितने भी landscaping होता है, जितने भी plants होता है, it is well maintained, well trained, clean planters. All the planters should be clean and fresh floral arrangement. जितने भी मतलब जो horticulture के काम होता है basically ये कि जितने भी plantations हैं all to look after to give a excellent look of a main porch. Then number 6 is different signages and branding. Ensure कि जितने भी signages हम main porch में लगाते हैं वो signs, logos and flags, different flags जब main porch में लगाते हैं those are absolutely neat and clean, visible and always in good conditions. And then number 7, it is very important because the area is quite crowdy, so traffic flow management जो हमारे security team होता है या valet team होता है उस एरिया में कंटिन्यूअस गाड़ियां आते रहते हैं, गेस्ट की मूवमेंट रहता है. सो स्टाफ ऑलवेज शुड बी वेल कोऑर्डिनेटेड विथ फॉर स्मूथ व्हीकल एंड गेस्ट मूवमेंट, स्पेशली ड्यूरिंग पीक टाइम. सो that's how, I mean, these are the most important maintenance part of a main porch. So ये किसी भी 5 स्टार के लॉबी में आप जब भी जाओगे, ये 5 स्टार होटल में जब एंटर करोगे उनके फर्स्ट सिक्योरिटी चेक पॉइंट के बाद जब आपके सेकंड जो लॉबी के सामने वाला एरिया उसी को मेन पोर्च कहता है. और ये इम्पोर्टेंस है इस मेन पोर्च को, हाउ टू मेंटेन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मेन पोर्च. सो थैंक यू सो मच for all the people who have already subscribed, and the people who have not subscribed, please subscribe. Stay tuned for better knowledge of all the hospitality